हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 में जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन पीएएसए पोस्ट पे हुआ है, यानी कि जो पोस्टिंग असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट की जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, लगभग 19,000 के लगभग वैकेंसी इसकी ही थी। तो दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों को सिलेक्शन पीएएसए पे हुआ है उन सभी के लिए आपका जो सर्कल एलोकेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो दोस्तों आउट हो चुका है। तो दोस्तों, जो वेबसाइट इन्होंने दी है वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त इन्होंने दी है। तो आप देखो, तो आज से लगभग यानी कि 21 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक आपके पास लगभग 10 से 12 दिन का समय है। तो आप जो है वो कोशिश करना कि 1-2 दिन पहले ही आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट कर दो, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करोगे ना तो फिर आप हड़बड़ाहट के अंदर रहोगे। इससे अच्छा है कि आप जो भी आपकी जो कमियां हैं उनको पूरा करो और आपका जो फॉर्म है उसको जल्दी से जल्दी भरो। तो दोस्तों, इन्होंने जो नोटिस दिया है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ध्यान अपने को रखना है, क्योंकि कई बार क्या है हम जल्दी जल्दी में सीधा ऑनलाइन फॉर्म भरने पे चले जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं, जिसके कारण जब आपका एलोकेशन होगा ना तो आपको आपका डिजायर्ड स्टेट मिलने में या फिर और भी कई प्रकार की जो है छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अच्छा जो है आप एक बार नोटिस को पूरा गो थ्रू कर लो। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले ये दिया है कि आपकी जो रिजल्ट था वो 13 मई को आया था, हम सभी को पता है। और दोस्तों, इन्होंने जो पॉइंट 3 है ना उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें दी है कि जो भी आपको अलोकेशन होगा वो 23 पोस्टल सर्किल पे होगा, यानी कि ऑल इंडिया के अंदर सिर्फ 23 ही आपके पोस्टल सर्किल है जो आपको अपनी प्रेफरेंस के अंदर लगाने हैं और वहीं पे आपको किसी ना किसी एक पे आपकी रैंक पे आधार पे वहाँ पे आपका पोस्ट दे दी जाएगी। तो दोस्तों, किस प्रकार से आपका जो है वो वहाँ पे पोस्टल सर्किल का अलोकेशन होगा, तो दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट ए के अंदर इन्होंने जो बात लिखी है ना कि आपका जो पोस्टल सर्किल एलोकेशन है वो सबसे पहले जो आपकी जो भी रैंक होगी ना, आपका जो रिजल्ट आया था उसके अंदर आपकी जो रैंक होगी उस रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आपकी जो रैंक है सबसे पहले आपकी ऑल इंडिया रैंक देखी जाएगी। अगर ऑल इंडिया रैंक से आपको आपकी डिजायर्ड लोकेशन नहीं मिल रही है तो आपको फिर आपकी जो भी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में आपकी रैंक है ना उस हिसाब से फिर आपको दिया जाए, मतलब देने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी रैंक देखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी जो है ना, अगर जो भी कैंडिडेट जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनको जो है उनको पहले मतलब प्रीफरेंस उनको दी जाएगी, यानी कि सबसे पहले एलोकेशन जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है उनको सबसे पहले प्रीफरेंस दी जाएगी और उसके बाद में जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका एलोकेशन उसके बाद में होगा और उनका जो इलेक्शन है वो रैंक के हिसाब से होगा। सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, अगर ऑल इंडिया रैंक पर नहीं हो रहा है तो उनकी जो भी कैटेगरी है ओबीसी एसटी एसटी जिस भी हिसाब से है तो उसके हिसाब से उनका एलोकेशन होगा। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने पॉइंट डी के अंदर एक बात दी है कि जो भी कैंडिडेट पोस्टल सर्किल एलोकेशन का फॉर्म भर रहे हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो नहीं भरते हैं, किसी भी कारणवश नहीं भरते हैं, या तो उनको पता नहीं चलता है या फिर वही बात है लास्ट डेट के भरने के चक्कर में वहाँ पे वो रह जाते हैं। तो जो कैंडिडेट नहीं भर पाते ना उनको इन्होंने साफ साफ बोला है कि बाद में जो भी पोस्ट बची रहेंगी ना उन पे उनका जो एलोकेशन है वो रेंडमली किया जाएगा, यानी कि आपको फिर बाद में कौन सा जोन मिलेगा वो आपकी रैंक पे इस पे किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं किया जाएगा, उनको रेंडमली दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का ये सिलेक्शन हुआ है उनको एडवाइस दी जाती है कि आप अपना एलोकेशन है ना वो निश्चित रूप से भरना ही भरना, क्योंकि नहीं भरोगे तो फिर आपको रैंडम एलोकेट किया जाएगा और वहाँ पे फिर आपको कौन सा स्टेट मिलेगा उसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ना वो महाराष्ट्र तमिलनाडु यहाँ पे है। तो आप देख लेना फिर उसी हिसाब से आपका जो एलोकेशन हो लगा। इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने जो पूरी की पूरी लिस्ट दी है आपको, उस लिस्ट के अंदर आप अपनी रैंक वगैरह देख लेना कि कौन सी रैंक मेरी है और कहाँ पे मेरा नंबर पड़ रहा है, कौन कौन सी कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन हुआ है, किस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, वो सब आप पहले भी देख लिए होंगे लेकिन एक बार फिर से देख लेना। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जो कैटेगरी वाइज आपकी जो कितनी कितनी पोस्ट हैं, कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट हैं, वो इन्होंने यहाँ पे एनेक्सर सेकंड के अंदर एक्सप्लेन की है। आपको जो पूरा नोटिस है उसके लास्ट में इन्होंने एनेक्सर सेकंड करके दिया है। यहाँ पे देखो, जहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर यूआर की कितनी वैकेंसी है, आसाम के अंदर कितनी है, तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है ना वो सब वहाँ पे दी गई है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ना, सबसे ज़्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो 1764 है और यूआर की यहाँ पे 860 वैकेंसी है, मतलब ओबीसी की 860 वैकेंसी है, यूआर की 1764 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मतलब 3500 से भी ऊपर वैकेंसी है वो महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर लगभग 3200 के लगभग वैकेंसी है। इस प्रकार से मतलब ये जो 23 आपके सर्कल है उनमें कुल 19,676 जो आपकी वैकेंसी है। तो आप दोस्तों देख लेना, आपका जो भी प्रेफरेंस है वो बढ़ने के लिए ये आपका जो है हेल्प करेगा काफ़ी। तो दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।